मुश्किल चैलेंज नहीं होगा आपकी आने वाली कर दे, वो तो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। ओके, लास्ट अभी तो आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उन्हें हेल्प लिया है। सॉरी, दोबारा जरा। चीफ मिनिस्टर 300 यूनिट जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल चैलेंज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत जो आज बरसी है, और चूँकि पीटीआई का फ़ैसला था, इमरान खान साहब का फ़ैसला था, मैम का और सब का फ़ैसला था, यकीनन अपने फ़ैसले में कामयाब भी हुए और जिस जगह पर जाना था वहाँ पर पहुँच गए। इस वक्त मेरे साथ मैम सिमाबिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं। हम इनको MNA कह सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 45 से जीती हैं, लेकिन अब 45, 46, 47 ये आज हमें इमरान खान साहब ने बताया, वरना मैं बाय हल्फन कहता हूँ हमारे इलाकों में बेफाम भी किसी को नहीं पता। जी मैम क्या कहती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जब भी कोई कॉल दी है तो वो कॉल जो है भरपूर अंदाज में कौम ने एक्सेप्ट किया है, और उसको कौम ने बताया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपने जितना जब्र करना था, जितनी बर्बरियत करनी थी, जितना जुल्म करना था, और अभी मज़ीद भी आप कर रहे हैं, उनसे हम घबराते नहीं हैं। अगर हमने वो वक्त गुजार लिया, वो मुश्किल वक्त कि जब आप लोगों ने हमारे सीनों पे जो है वो गोलियां तानी हुई थी, अगर वो वक्त गुजार चुके हैं तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ये याद रखिएगा, आपकी तमाम तगो दो के बावजूद, आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद पब्लिक ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया है। अगर अभी भी आपको फैसला समझ नहीं आ रहा तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैम मैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे गाइड करना है। क्या मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ और मुझे पता है कि मैं हार चुका हूँ, और मुझे कुछ लोग कह देते हैं कि आप जीत गए हो, और सबसे जो अहम बात है मैं हलफ उठाता हूँ, आप क्या समझती हैं? आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें, जो मेरे आगे औलाद होगी, नस्ल होगी, मेरे घर में जो रिस्क का सिलसिला होगा, क्या वो हलाल का होगा? क्योंकि मैंने तो हलफ उठा लिया। ज़रा प्लीज़। देखिए, मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको आज से जो है ना सदियों पहले चले जाएं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्यों नाम आज दिन तक लोगों को याद है, बच्चा बच्चा जानता है कि हुसैनियत क्या है। उन्होंने एक ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया था कि जो शख्स, उनको पता था कि वो जालिम है, उनको पता था वो फासिक है, उनको पता था कि ये वो शख्स है जो अपने मफादात को देखेगा, जो कौम का नुकसान करेगा, जो कौम को कभी भी हक और सच की उस पर नहीं चलने देगा, जो झूठा है, जो लाइन है। तो फिर आज हम क्यों नहीं इस बात को समझ पाते हैं? आज याद किसको किया जा रहा है? हुसैनियत को याद किया जा रहा है ना। यजीदियत को क्या आप करते हैं? लानत ही भेजते हैं ना। और तो कोई कुछ नहीं कहता। तो बात यह है कि जिन लोगों ने इस वक्त कुरान पे हल्फ लिया है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर हल्फ लिया है, मैंने, क्योंकि मैं MPA रही हूँ, मुझे पता है हमारा हल्फनामा क्या होता है। हम उसमें ये कसम खाते हैं कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये हल्फ लेते हैं कि हम चोरी और गद्दारी नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कोई बददियानती नहीं करेंगे। तो आज बददियानती नहीं है तो ये क्या है कि आप उन्हीं कुरानी आयात के साए में जो है आज आप खड़े होकर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर झूठा हल्फ ले रहे हो। तो आप क्या समझते हैं कि आपको या आपकी औलाद को या आपके वो जो आपके सहूलतकार हैं, क्या अल्लाह ताला उनको जो है वो लोगों के सामने इज्जत देगा या आपको जलील और रुस्वा करेगा? इंशाल्लाह आप जलील और रुस्वा होंगे, क्योंकि जिसने झूठा हल्फ उठाया है वो हमेशा जलील और रुस्वा हुआ है। मैम मरियम नवाज साहिबा कहती है करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो पहले तो इसका में सही कहती हैं, वो बिल्कुल सही कहती हैं। करप्शन उस औरत की रेड लाइन है, क्योंकि वो है ही करप्ट ज़्यादा। मतलब वो उसको अपनी रेड लाइन नहीं कहेगी तो किसको रेड लाइन कहेगी? आपको जिस चीज़ से फ़ायदा होता है वही आपकी रेड लाइन होती है ना। जिसको आप जान से ज़्यादा प्यारा रखते हो वो आपकी रेड लाइन होती है। तो करप्शन उनको अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है, इसलिए करप्शन उनकी रेड लाइन है, तो वो उसी पे चल रही हैं। और ये आप देखते जाइए कि अभी तो आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उन्हें हेल्प लिया है। सॉरी, दोबारा ज़रा। चीफ मिनिस्टर नहीं, चोर नहीं, चोरनी। करेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, एक बात मुझे और बता दें मैम,
जब भी इलेक्शन से पहले तो एक बात सुनने में आती थी कि हमारी बात हो गई है, अब नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की और शहबाज शरीफ की बात हुई थी या नवाज शरीफ साहब की भी बात हुई थी या नहीं हुई थी? प्लीज देखें, मतलब बात यह है कि जब आप ख़ानदान में रेवड़ियाँ बांटना शुरू करते हो ना, तो फिर कई बार कम भी तो पड़ जाती हैं ना, ठीक है? तो आपको बांटते हुए सोचना चाहिए कि क्या है। एक बात याद रखिएगा, जो अपना नहीं हो सका ना, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। मरियम नवाज़ अगर अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपने उसको अगर वो नहीं ऑन करती है, तो किसी दूसरे की, चाहे उनके वालिद साहब हों या कोई और हों, वो कैसे ऑनरशिप लेंगी? सिंपल सी बात है। क्योंकि जो शख्स खुद को ऑन करता है, मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि ख़ुद को ऑन करना सीखें। आप जब अपनी ऑनरशिप लेते हो ना, आप ना झूठ बोलते हो, ना आप दगाबाजी करते हो खुद से, ना आप बेईमानी करते हो खुद से। मरियम नवाज़ इस वक्त क्या कर रही है? मरियम नवाज़ इस वक्त खुद से बेईमानी कर रही है, खुद को धोखा दे रही है। वो अपने आप को जो है इस टाइम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अपने आप को सीएम और पता नहीं क्या क्या समझे हुए बैठी हैं, तो वो खुद को धोखा दे रही है ना। तो जो बंदी खुद की नहीं है, वो किसी दूसरे के लिए क्या सोचेगी? दैट्स इट। 300 यूनिट जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल चैलेंज नहीं होगा आपकी आने वाली? करते वो तो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। ओके, लास्ट अली अमीन गंडापुर के लिए मैंने एक साहब से इंटरव्यू कर रहा था, किसी ने कहा अली अमीन गंडापुर नहीं, अली अमीन डंडापुर बोलो, क्योंकि वो डंडा लेके पूरे उन जालिमों के खिलाफ आ गए। प्लीज कमेंट। मैं अली भाई को दिल की गहराइयों से मुबारक देना चाहूँगी। अली भाई, यू डिज़र्व इट। आपको याद होगा कि जब आपको रियासत ने आप पे जो जुल्म किए थे और जिस तरह आपको गिरफ़्तार किया था और जिस तरह आपको इन्होंने जो है वो रुस्वा करने की कोशिश की थी, लेकिन आज आप देखें कि आपने वो जो उस वक्त कुर्बानी दी, अवाम ने कैसे आपको प्यार से अपना सीएम बना लिया है। तो अली अमीन भाई, हैट्स ऑफ टू यू। दबा के रखें इनको, इनकी नानी याद दिलवा दें बस। एक बात और, चूंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, हम बहैसियत मुसलमान, वो फ़लस्तीन वाले कहते हैं अगर खान साहब जेल के बाहर होते तो ये जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ये ना होता। लेकिन इस वक्त आप पर सवाल है कि इस वक्त आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा कम से कम इसराइल की प्रोडक्ट का तो बाइकाट कर सकती है, क्या आप इस पर आवाज़ उठाना बेहतर समझेंगे? देखिए जी, इस पे पहले भी आवाज़ उठाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने हमेशा फ़लस्तीन के लिए बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब का पैगाम जो अपनी कौम को आया वो यही था कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाइए। तो डेफ़िनेटली KPK में हमारी गवर्नमेंट बनी है, इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ से अपनी उस गवर्नमेंट के थ्रू जो फ़लस्तीन के लिए कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, एज़ अ मुस्लिम भी और इंसानियत के उस पर भी। क्योंकि मेरा ये ईमान है कि अगर आप अपने किसी मुसलमान भाई बहन को तकलीफ़ में देखते हो और अगर आप उसको हेल्प नहीं करते हो, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।